राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा जो हाल ही में एग्जामिनेशन यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो करवाया गया है उसके पेपर सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इस वीडियोस के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एक अथेंटिक है, सभी क्वेश्चंस को आप रिव्यू कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियोज़ में प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर बात करें इस एग्जामिनेशन की तो ये फर्स्ट शिफ्ट में RVNL यानी कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर जो असिस्टेंट इंजीनियर IN इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट 4 सितंबर यानी कि आज की डेट में ये करवाए गए थे। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन मीडियम्स था और IBPS एजेंसी इसको कंडक्ट करवा रही है। अगर पेपर की में जो क्वेश्चन टेक्निकल हैं वो अपने यहाँ पे बात करेंगे और नॉन टेक्निकल की अगर बात करें तो वीडियो नंबर 2 में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन की ओर अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इलेक्ट्रिकल के अंदर वो ACSR कंडक्टर के अंदर जो एल्यूमिनियम और स्टील और डायमीटर के अंदर जो रेशो होता है वो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स का ओवरव्यू कर रहा हूँ। पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है हो सकता है वो यहाँ पे आपको ना मिले, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन के टॉपिक्स हैं उसके जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ACSR कंडक्टर से है जिसमें 7 स्टील और 25 जो है एल्यूमिनियम थी। तो इसके अंदर राइट आंसर की अगर बात करें तो 25/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से है जो कि मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहाँ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड टू द रोटर ऑफ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर मेकिंग 120 ऑक्सीलेशन इन मिनट्स। 1 मिनट के अंदर जो 120 ऑक्सीलेशन यहाँ पे होता है उसकी रिगार्डिंग में आपको स्लिप यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इंडक्शन मोटर की। तो यहाँ पे आपका पास में फॉर्मूला जो है वो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप हो गया और आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्टली आप एस यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एस निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आपसे सामने बन जाएगा। ये आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी होगी और ये आपका एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे आप रेशियो निकालेंगे तो सबसे पहले 120 आपके पास ऑक्सीलेशन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीलेशन यहाँ पे कर रहा है तो वो आप निकाल के इसमें जो पर मिनट है तो 60 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आप क्वेश्चन में जो इसके फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे तो 4% यहाँ पे स्लिप इसकी निकल के आ जाएगी इंडक्शन मोटर की, जो कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा यहाँ पे जो कन्वर्ट कर रहे हो आप रोटर को उस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था डिसएडवांटेज ऑफ द फील्ड कंट्रोल मेथड जो कि कंट्रोलिंग स्पीड और डीसी शंट मोटर के रिगार्डिंग में यहाँ पे की जाती है। उसके काफ़ी मेथड्स यहाँ पे होते हैं तो इसमें एक मेथड यहाँ पे पूछा गया है, हालांकि उसके रिगार्डिंग में डिसएडवांटेजेस से टॉपिक्स यहाँ पे उठाया गया है। तो आपको यहाँ पे फील्ड मेथड्स कंट्रोल मेथड जो है वो JN एग्जामिनेशन के लिए पढ़ लेना है, यानी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन यहाँ पे बना है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है एडवर्सली अफेक्टेड कम्यूटेशन यहाँ पे ऑप्शन में था तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से सिंक्रोनस मोटर के लोड की अगर बात करें, अगर सिंक्रोनस मोटर के लोड को आप बढ़ा दो तो टॉर्क एंगल भी आपका उसके रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे लोड एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द सिंक्रोनस मोटर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ड्रॉ द करंट। आपके पास में एक करंट दे रखा है, 60 डिग्री डिफ्लेक्शन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूले को पुट करेंगे और आपका वैल्यू जो है 9.8 डिग्री डिफ्लेक्शन आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन 9.8 डिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो 6 आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यहाँ पे डैश डैश दे रखा है और उसमें आपको प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोडिंग इफेक्ट। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो लॉ सेंसिटिविटी इसका ऑप्शन में था तो आपका सही ऑप्शन लॉ सेंसिटिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका PMMC से पूछा गया था कि कौन से किस पे डिपेंड करती है, तो एडी करंट डैम्पिंग में ये डिपेंड करती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 8 था जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उसके रिगार्डिंग में था, इसमें ऑप्शन यहाँ पे में था मैक्सिमम एट द सरफेस कंडक्टर। नेक्स्ट आपका 9 क्वेश्चन जो है उसके अंदर अपने पास में वोल्टेज का जो इनपुट वोल्टेज दे रखा था 20 वोल्ट और आउटपुट पावर दे रखा था 60 वॉट और एफिशिएंसी आपके पास में 80% हो गया। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर हो जाएगा। इसका वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे तो आपका जो करंट निकल के आ जाएगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 1 एम्पियर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी मीटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें रेवोल्यूशन आपको दे रखा है 600 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर और उसके बाद 5 रेवोल्यूशन आपको इन 20 मिनट्स में कवर करता है। आपके पास फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है जिसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे सिंपली तो आपके पास में 1.5 यूनिट्स जो है आंसर आपका आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में आपका इक्वलाइजर रिंग जो है वहाँ से टॉपिक पूछा गया है। मोस्ट ऑफली इक्वलाइजर रिंग्स की अगर बात करें तो ये अवॉइड करती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए करंट एट द ब्रशेस के ऊपर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वोल्टेज का, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा है, जिसमें आपका स्पार्किंग जो है वो घट जाएगा। तो स्पार्किंग के रिगार्डिंग में ये पूछा है। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ से आपके पास में एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसमें आपको करंट फाइंड आउट कर लेनी है, और यहाँ पे 240 और 30 यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है आपके पास में 15 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में कॉर्नर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है ट्रांसफर फंक्शन की, जो कि कंट्रोल सिस्टम का यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपके पास में जो फॉर्मूला है ये आपका यहाँ पे गिवन था एग्जामिनेशन में। आपको इसमें जो इसका फ्रीक्वेंसी निकालना था ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से, तो ये आप निकाल सकते हो 5 रेडियन पर सेकंड, इसका ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो है 5 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 14 है। इसमें पावर आपको गिवन था क्वेश्चंस में। लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मैंने आपको डिटेल से ना करके आपको शॉर्ट कीवर्ड्स में आपको करवा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो P जो 1000 वॉट है, टाइम उसके लिए 4 आवर है, 35 पैसे जो है पर किलोवाट्स आवर ये कंज्यूम करता है। आपको कैलकुलेट करना है कि 30 डेज़ के लिए इसका जो कंजप्शन इसके ऊपर जो कितना अपने पास में रुपये खर्च होंगे, तो इसके लिए अपनी यूनिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बेसिकली फॉर्मूले आपको आते होंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको ऑप्शन बताते हैं। तो 42 रुपीज़ आपके पास में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल जो करंट कॉफिशिएंट है रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग में ओपन एंडेड लाइन्स पे, तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके पास में ये हो सकता है कि करंट कॉफिशिएंट आपसे पूछा है रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग में। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 ये कॉफिशिएंट होते हैं रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, जिसमें एक तो करंट कॉफिशिएंट रिफ्लेक्शन होता है, एक आपके पास करंट होता है। आपके पास क्वेश्चन में करंट पूछा है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे वोल्टेज पूछता तो वोल्टेज के केसेस में आपको +1 लेना होता है, यानी कि 1 आपके पास में राइट ऑप्शन होता। काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो की है वो 1 की है, तो मोस्ट ऑफली ने 1 यहाँ पे आंसर दिया है। तो आई होप ये करंट के रिगार्डिंग में था, तो -1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे KVL के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको KVL भी अच्छी से ऊपर से वर्किंग नॉलेज आपको ले लेना है। हालांकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस पर डीप स्टडी करें। बेसिकली आप ऊपर से उसको रिवाइज कर सकते हैं, उस टॉपिक्स के रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चंस हैं 1 स्टेप्स के, वो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बेस्ड फार्मूला हैं वो कर सकते हैं। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे तो सबसे बेटर ऑप्शन है। और काफ़ी जो ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से उठाए गए हैं। मोस्ट ऑफली 20 क्वेश्चन जो प्लस हैं वो अभी हाल ही में जो स्टेट जेई जो हैं, जिसमें UPPCL है, काफ़ी डिफरेंट के जो स्टेट जेई यहाँ पे एग्जामिनेशन हुए, आप उसके प्रैक्टिस सेट जो ओल्ड क्वेश्चन आप निकालेंगे तो आपको मोस्ट ऑफली डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट यहाँ पे डेटा चेंज कर रखा है, काफ़ी क्वेश्चंस का डेटा जो है वो आपको चेंज मिलेगा, बट उसकी लैंग्वेज जो है आपको मोस्ट ऑफली 90 to 80% आपको सेम मिल जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ब्रांच दे रखा था, नोड दे रखा था। आपके पास बेसिकली फॉर्मूला जो होता है वो अपने पास में होता है B-N+1। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आंसर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन तो आप देख लेना जैसे आपको यहाँ पे दे रखा हो। 17 क्वेश्चन की बात करें तो ये अपने पास में जो क्वेश्चन लिया गया है, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिया गया है ये अपने पास में मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। इसमें I दे रखा है, V दे रखा है। यहाँ से आपके पास पावर निकालना था। पावर का फॉर्मूला ये है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिएगा, 5 वाट जो आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ये भी आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही बिलोंग कर रहा है। इसमें 2 हेनरी, 6 हेनरी, 12 हेनरी है। इसमें आपको टोटल इंडक्टेंस पूछा है, पैरेलल में कनेक्शन है, तो इस प्रकार से 1.33 हेनरी इसका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में जो है 1.33 इसका राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसमें 10 किलो हर्ट्ज है। रिएक्टेंस आपको दे रखा है। आपको पता है कि रिएक्टेंस का फॉर्मूला जो होता है XL = 2πfl होता है। यहाँ से L इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, जिसमें L21 दे रखा है L1, और L2 जो है वो 40 मिली हेनरी दे रखा है। तो आपके पास में रिएक्टेंस जो है वो 3768 ओम के रिगार्डिंग में यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन में आपको गिवन था, आप देख लेना A B C जो भी आपकी सीरीज़ में यहाँ पे ऑप्शन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैच कर लेना। आई होप अभी तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, जैसे इसकी क्वेश्चंस के थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली। उसके बाद में अगर बात करें तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, जिसमें ओपन लूप गेन आपको दे रखा था 1000 और क्लोज लूप गेन जो था वो 10 आपको दे रखा था। फीडबैक फैक्टर आपसे पूछा था, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, मैं हाईलाइट आपके सामने कर रहा हूँ। इसका रिजल्टेंट आंसर जो था 0.099 इसका राइट ऑप्शन था।
क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक के रिगार्डिंग पूछा था। आई होप इसके ऊपर जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीमेंट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस का भी डिक्रीमेंट होता है, और बैंडविड्थ होती है वो भी ऑल्सो इसकी क्या होती है, डिक्रीमेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ जो है उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था, वोल्टेज गेन उससे पूछा था। तो बैंडविड्थ आपकी इंक्रीज होती है बाय द 1+a बीटा के रिगार्डिंग में, और आपका वोल्टेज गेन जो होता है वो घटता है। तो आप इसका ऑप्शन ही कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे था। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि अगर आपको किसी एमीटर डिवाइस को वोल्ट मीटर में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग में आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो किस कनेक्शन में यूज़ किया जाता है, और किस रेशो में कनेक्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना, इस केसेस में अपन को किसी एमीटर से वोल्ट मीटर बनाना होता है, तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है और उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में अपन चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का था, न्यूमेरिकल बेस था। एमीटर को आपका एमीटर का वैल्यू दे रखा था, उसके बाद में आपको जो कन्वर्ट करवाता आराम आपको दे रखा था। ये सभी आपका RSH फॉर्मूला लगाना था, और डायरेक्टली आपका इसका आंसर जो है वो 0.1001 एम्पियर के रिगार्डिंग में इसका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो डैम्पिंग रेशियो अपने पास में जीटा दे रखा था 0.6। रेजोनेंट पीक की अगर बात करें तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला था MR 1/2 जीटा √1 - जीटा स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में वैल्यू पुट कर देते, 1.041 इसका राइट आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो ट्रैक से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो ये ट्रैक जो है आपका थायरिस्टर इन द एंटी पैरेलल एंड गेट कॉमन्स कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थायरिस्टर के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चन जो ट्रैक है वहाँ से पूछा गया है। FET से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के काफ़ी कंटेंट्स यहाँ पे इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो FET की अगर बात करें तो ऑपरेट विथ मेजोरिटी कैरियर से इसको ऑपरेट किया जाता है, तो ये इसका राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर बात करें तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेटेड FET जो है उसका राइट ऑप्शन आपका IGBT था। तो इसमें आपको ऑप्शन में IGBT दे रखा था, आप उसको राइट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है मेरी तरफ से तो काफ़ी मैंने इस पर जो एनालिसिस करके दिया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार के किसी क्वेश्चंस के आंसर में मिस्टेक लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है, अगर आपको इसके बारे में कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं मैंने भी कहीं ना कहीं से यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो सकता है कुछ यहाँ पे त्रुटि हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उसके आंसर को यहाँ पे सही कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करें तो यहाँ पे एंड कंडक्शन मेथड जो होता है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो DC वोल्टेज सप्लाई जो है आपको गिवन थी, उसके बाद में आउटपुट इज अनलोडेड था। वोल्टेज जो आपका कनेक्टेड है टू द लोड आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप जो है 56 वोल्ट था। इसी प्रकार से आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछा था, तो 7.1% आपका वोल्टेज रेगुलेशन आता। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक अपन पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो स्प्रिंग मटेरियल जो है और उसी से आपका स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइस जो है प्रॉपर्टीज आपसे पूछी गई थी। हालांकि इसके बारे में डिसएडवांटेजेस पूछा गया, तो आपको यहाँ पे जो स्प्रिंग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास में एक काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल दे रखा था। हालाँकि उसका न्यूमेरिकल को ज़्यादा यहाँ पर अगर आप करते तो यहाँ पर ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे उसमें डायरेक्ट फार्मूला लग रहा था कि R = ρ/L/A इसका डायरेक्ट फार्मूला पुट करना था आपको, और वहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी थी। इस प्रकार से रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आता है वो 40 ओम आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 33 वोल्ट मीटर हैव लिस्ट रेजिस्टेंस। अगर आपके पास में 5-6 यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी जिसमें वोल्टेज और वाटेज की यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी, और वहाँ से आपको ये पूछा गया था कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका कम रेजिस्टेंस किस केस में होगा। तो यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शन था वो 115 वोल्ट ऑब्लिक यहाँ पे 100 वाट का जो लोड होता है उसके ऊपर यहाँ पे कम से कम रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी दे रखे थे, लेकिन मैंने आपको राइट ऑप्शन की तरफ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर के रिगार्डिंग में उसके एक्साइटेशन के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जो सैलिएंट पोल है, सिलेंड्रिकल पोल्स हैं, उसके बारे में इस टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना, और उसके बारे में जो एक्साइटेशन है, आउटपुट जो पावर एक्साइटेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ लेना। उसके बाद में आपके पास में वी कर्व्स है, उसके बाद में आपका लोड का फैक्टर जो है इंडक्शन मोटर के, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट ऑफली बने नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन टॉपिक्स हैं, तो आप यहाँ से कवर कर लेना।
क्वेश्चन नंबर अगर बात करें बेसिक जो इलेक्ट्रिकल है, इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आप सर्किट एनालिसिस आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से एक आपके पास में डायग्राम दे रखा था, आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में जो पावर है वो कितना कंजप्शन होगा 9 ओम में, वो आपसे पूछा गया था। तो उस प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन कर लेना। इसका जो राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, 441 वाट जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो मैक्सिमम पावर थ्योरम आपको लगानी थी और मैक्सिमम पावर थ्योरम से आपको मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पे आपके सर्किट दिया हुआ था जिससे थेवेनिन वोल्टेज निकाल लो, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लो और वो आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 200 वाट। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि थ्योरम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन अपने पास में है 37, वोल्ट मीटर जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है उसका रिलेशन क्या होता है वोल्टेज और पावर फैक्टर के रिगार्डिंग में। तो ध्यान रखना उसका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर के होता है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये आपका ऑप्शन में था। 38 क्वेश्चन की अगर बात करें तो पोल्स दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। आपसे पूछा है नंबर ऑफ सिम्पटम्स उसके क्या होंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 7 में से 3 घटा दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके पास में यहाँ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें फॉर्मूला ऑफ द RSH, जो शंट रेजिस्टेंस है मेजरमेंट का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मूले को आप देख सकते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 41 क्वेश्चन है यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें यूनिट आप 500 दे रहा था, ऑप्शन में V वोल्टेज बटा मीटर था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आप देख लेना जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो। यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आप वोल्ट सेंसिटिविटी देख सकते हैं, पावर सेंसिटिविटी देख सकते हैं, उसके रिलेशन का छोटा सा फॉर्मूला है वो देख सकते हैं, उसकी मैक्सिमम कंडीशन देख सकते हैं, या फिर आप को यूँ कहो कि करंट सेंसिटिविटी से क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो टॉपिक आपको हल्का सा यहाँ पे एरर त्रुटि जो है, सेंसिटिविटी जो है, एक्यूरेसी है, उसके बाद में आपके पास में काफ़ी इसकी जो एरर्स से संबंधित जो टॉपिक्स है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें ड्राइव रेशियो इन रेस्पेक्ट टू द टॉर्क, जो आपने यहाँ पे UWT एक सब्जेक्ट अपने पास में होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो उसके अंदर ड्राइव टॉपिक आता है जिसमें मल्टीपल ड्राइव्स पढ़ते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव्स पढ़ते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। आई होप मुझे अच्छे से इसको यहाँ पे मैं इसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा कि ये क्वेश्चन बट डिवाइड से रिलेटेड था, ड्राइव से रिलेटेड सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पूछा गया था मशीन लोड्स और नो लोड कंडीशन में कैसे ये वो इफेक्टेड करती है। तो कुल मिला के अपने पास मशीन का जो क्वेश्चन था वो लोड और नो लोड से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कंडीशंस हैं मशीन्स की वो आप देख सकते हैं, जिसमें आप मशीन्स को तो एटलीस्ट आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आई होप पढ़ ही रहे होंगे। उसके बाद में अगर बात करें तो जेट पैरामीटर की अगर बात करें तो यहाँ से एक जेट पैरामीटर की अपने पास में एक इक्वेशन दे रखी थी और वहाँ से अपने पास पूछा गया था कि Z12 इम्पीडेंस का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है ना। तो वो आप देख लेना, मतलब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था, मतलब टॉपिक ऑलमोस्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पैरामीटर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पैरामीटर से आप अपने बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप लगा सकते हैं, जैसे जिसमें वाई पैरामीटर हो गया, जेड पैरामीटर हो गया, है ना, टी पैरामीटर्स हो गया, पाई पैरामीटर्स हो गया, ऊपर से देख सकते हैं। बाकी तो ऐसा पढ़ने का तो कोई एंड नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पास में पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो है वो किस प्रकार से था। आई होप यहाँ से टॉपिक्स मैंने आपको लिख दिया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी क्वेश्चन थे, इसमें लूप गेन का शामिल था, फीडबैक से संबंधित थे, इम्पीडेंस से संबंधित थे, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आरएमएस बेस्ड भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें वी और आई का वैल्यू दिया था, आरएमएस में रख के आपको पावर निकालना था। अंडरग्राउंड केबल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपका डाइलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग में जो है मेटालिक शीट्स जो होती हैं ग्रेडिंग करते हैं, है ना, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप ये क्वेश्चन जो थे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफली सभी क्वेश्चन ये पूछे गए थे। इसमें किसी प्रकार का मेरे द्वारा एडिशनल क्वेश्चन नहीं है कि मैंने मेरी तरफ से यहाँ पे ऐड किया हो। अगर अपने पास में जो भी आपके पास बाकी के क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। किसी क्वेश्चंस के आंसर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंसर गलत है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट जो भाई मेरे अभी नए हैं इस चैनल पे कृपया सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।